सो वेलकम बैक फ्रेंड टू अवर चैनल डे डीमर स्टडी। तो आज हम पढ़ रहे हैं मीनिंग ऑफ ड्यूटी कि ड्यूटी क्या है। ओके, तो ए ड्यूटी इज एन ऑर्डिनरी एक्ट। ड्यूटी एक ऑर्डिनरी एक्ट है द अपोजिट ऑफ विच वुड बी कंसिडर रॉन्ग। मतलब अगर हम ड्यूटी से कोई अपोजिट वर्क करते हैं तो उसे हम रॉन्ग क्रिएट, वो चीज रॉन्ग कहलाई जाएगी। द ड्यूटी मस्ट बी रोंग आर जनरली को रिलेटेड। मतलब ड्यूटी आपस में को रिलेटेड है। ठीक। द कमीशन ऑफ द रोंग इन द ब्रीच ऑफ ड्यूटी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी इज अवेयरनेस ऑफ रोंग। ये कहना चाह रहे हैं कि रोंग वो होगा जब आप ड्यूटी को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, और या आप अपनी ड्यूटी को अवॉइड करेंगे तो उससे हम बोलेंगे रोंग। हम अगले पढ़ते हैं। कीटोन एक ऑथर है, उन्होंने क्या क्या है, ड्यूटी इज ए एक्ट ऑफ फॉरबिडन कंपैरेटिवली बाय द स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए राइट वेस्टेड इन अनदर एंड ए ब्रीच ऑफ विच रोंग। सिंपल सा मीनिंग ये कह रहा है कि ड्यूटी दो तरह की है, मोरल और लीगल। ठीक है, ड्यूटी हमारे पास दो तरह की होती है, मोरल और लीगल। ए ड्यूटी में भी मोरल बट नॉट लीगल, कि ड्यूटी मोरल ज्यादा होती है, लीगल नहीं। इतना समझ में आया कि ड्यूटी दो तरीके, मोरल और लीगल। पहले जब हम ड्यूटी की बात करते हैं, द ड्यूटी में बी मोरल बट नॉट लीगल, इट मे बी लीगल बट नॉट मोरल, और इफ मे बी बोथ मोरल और लीगल द लॉ एनफोर्स द परफॉर्मेंस ऑफ लीगल ड्यूटी। कोई भी ड्यूटी जब मोरल और लीगल दोनों होगी, जब लॉ की ड्यूटी बनती है कि हम उसको वो एनफोर्स कराएं। अब आगे देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ लीगल ड्यूटीज प्राइमरी एंड सेकेंडरी कि ये अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यूटी। तो पहली ड्यूटी है हमारी प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसमें क्या आएगा, ए ड्यूटी मस्ट बी ईदर प्राइमरी और सेकेंडरी। ड्यूटी दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ड्यूटी इज वन विच एग्जिस्ट पर द इंडिपेंडेंस ऑफ द अदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। कॉजिंग पब्लिक इंजरी टू अनदर पर्सन इज ए प्राइमरी ड्यूटी। टू अवॉइड कॉजिंग पब्लिक इंजरी टू एनीवन इज अवर प्राइमरी ड्यूटी। हमारी प्राइमरी ड्यूटी ये है कि हम जानबूझ के किसी को चोट ना पहुंचाए। सेकेंडरी ड्यूटी के पहले हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ए ड्यूटी में बी डैमेज फॉर कॉजिंग द इंजरी टू द पर्सन। इसमें ये कह रहे हैं सेकेंडरी ड्यूटी क्या है, अगर आपने उसको डैमेज भी कर दिया है तो आपके फिर वो आपने अगर डैमेज भी कर दिया है तो आपकी उसमें ड्यूटी बनती है कि आप उसको कंपनसेट करें। तो प्राइमरी ड्यूटी क्या है, प्राइमरी ड्यूटी वो है जो आपको, एग्जाम्पल कि आपको किसी को हर्ट नहीं करना है, पर आपने सेकेंडरी ड्यूटी क्या आ जाता है, आपने किसी को हर्ट भी कर दिया है तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि उसको कंपनसेट करें। दूसरी ड्यूटी का टाइप है एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट ड्यूटी में क्या है, एब्सोल्यूटली आर ऑन ड्यूटी टू द स्टेट। मतलब जो ड्यूटी स्टेट को फॉलो करनी चाहिए है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट को फॉलो करनी चाहिए है, वो है हमारी एब्सोल्यूट ड्यूटी। ब्रीच ऑफ द जनरली कॉल्ड ए क्राइम। जब भी हम उस ड्यूटी को जो स्टेट ने फिक्स करी है हम उसे ब्रीच करते हैं तो हम उसे क्राइम बोलते हैं। एंड रेमेडी फॉर द पनिशमेंट। अब अगर हमने कोई एब्सोल्यूट ड्यूटी ब्रीच करी तो वो क्राइम की कैटेगरी में है। अगर क्राइम की कैटेगरी में है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी और आपको रेमेडी भी देनी पड़ेगी उसको जिसके खिलाफ आपने ड्यूटी ब्रीच करी है। वेयर रिलेटिव ड्यूटी आर ओन्ड बाय ए पर्सन। अब रिलेटिव ड्यूटी क्या है, जो किसी पर्सन को ओन हुई है।
ऑन टू ए पर्सन दैट वन इज इम्पोजिंग द ब्रीच इज कॉल्ड सिविल इंजरी। जो ड्यूटी किसी पर्सन ने ब्रीच करी है और वो ब्रीच करके कोई सिविल इंजरी हो गई है, जैसे कोई आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर लिया है, आपने दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट था, आपने वो फॉलो नहीं करा, तो उस चीज को, ठीक। तो आया समझ में? एब्सोल्यूट ड्यूटी क्या है? जो ड्यूटी स्टेट फिक्स कर देती है कि आपको वो चीज नहीं करनी। जैसे आपको मर्डर नहीं करना है, अगर आपने मर्डर कर दिया है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी और आपने को कंपनसेट भी देना पड़ेगा उनकी फैमिली मेंबर को जिनका बंदे का मर्डर हुआ है। रिलेटिव ड्यूटी क्या है? जो ड्यूटी किसी एक पर्सन और दूसरे पर्सन के बीच में कोई डिफाइन है, जैसे कोई सिविल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई सेल्स का एग्रीमेंट हो गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलियन बिलमेंट हो गया, वो चीज, ठीक है। अब हम अगला पढ़ते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव ड्यूटी। ए ड्यूटी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव ड्यूटी दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। विच ए लॉ ओब्लाइज ए पर्सन टू डू एन एक्ट, द ड्यूटी इसका पॉजिटिव ड्यूटी। जब लॉ ने किसी पर्सन को की ड्यूटी फिक्स कर दी है तो वो ड्यूटी होगी हमारी पॉजिटिव ड्यूटी। फिर लॉ ने किसी पर्सन को कोई चीज करने से मना कर दिया है तो वो है नेगेटिव ड्यूटी, ठीक है। जैसे ए पर्सन ओन ए डेब्ट टू अनदर, ही इज अंडर द ड्यूटी टू पे द अमाउंट, दिस इज ए पॉजिटिव ड्यूटी। एग्जाम्पल ये कह रहा है कि एक बंदे ने दूसरे बंदे से पैसे ले रखे हैं तो ये दूसरे बंदे की ड्यूटी बनती है कि वो उसको पैसे वापस करे। और द परफॉर्मेंस ऑफ द पॉजिटिव ड्यूटी बोथ राइट एंड ड्यूटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव ड्यूटी इज ए पर्सन हैज राइट टू ए हाउस, अदर पर्सन आर अंडर द कोरस्पोंडेंस ड्यूटी नोट टू इंटेंड, ठीक है। अगला एग्जांपल ये कह रहे हैं कि आपको हाउस है, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और अगला बंदा उस पर जबरदस्ती उस पर घुसने की कोशिश कर रहा है, उसमें क्या इलीगल तरीके से घुस रहा है और प्रॉपर्टी को इंजर पहुंचा रहा है, तो ये हो गई आपकी, वो उसने नेगेटिव ड्यूटी परफॉर्म करी है, ठीक। तो अब हमने इसमें क्या पढ़ा है? मीनिंग ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी क्या है? ड्यूटी है को रिलेशन विद द राइट। जब जहां राइट होगी वहीं ड्यूटी परफॉर्म होगी हमारी, ठीक है। ड्यूटी भी दो तरह की है, मोरल और लीगल, या फिर लीगल और मोरल जी। फिर हमने पढ़ा है टाइप ऑफ ड्यूटी। इसके अंदर आ जाएगा पहला प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्यूटी। प्राइमरी ड्यूटी ये है जो लॉ ने फिक्स कर दी है, सेकेंडरी ड्यूटी ये है जो किसी पर्सन टू पर्सन डिपेंड है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट ड्यूटी हमने पढ़ा है, रिलेटिव ड्यूटी पढ़ा है, फिर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव ड्यूटी पढ़ी, ठीक है। ये हो गया। अब हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं राइट के बारे में। इन स्ट्रिक्ट सेंस लीगल राइट इज वन विच इज एन क्लेम विच इज एनफोर्सेबल बाय कोर्ट एंड जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेबल राइट। ये कह रहा है कि लीगल राइट वो है जो एनफोर्सेबल हो, किसके थ्रू? बाय कोर्ट के, और जिसका जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेशन भी हम करा सके, तो उसे हम बोलते हैं लीगल राइट। इट इज ए वाइडली सेंस इट हैज टू बी अंडरस्टूड एज मैनी एडवांटेज और बेनिफिट अपॉन द पर्सन द रूल ऑफ द लॉ। मतलब फिर लीगल राइट वो होगी जहां पे रूल ऑफ द लॉ हमको बेनिफिट दे रहा है कि हाँ आप इस राइट को एनफोर्स करा सकते हो। लीगल राइट वही राइट होगी जो लॉ ने रिकॉग्नाइज करा रखी है, ठीक। These are the rights which are recognized by the international court under the law of nation। मतलब जो चीज इंटरनेशनल कोर्ट ने जिस राइट को रिकॉग्नाइज करा है हम उसको बोलेंगे लीगल राइट, ठीक। तो अभी हमने
हमने पढ़ा है कितने तरह की ड्यूटीज है, अब हम राइट करा है। अब हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ लीगल राइट। इसके अंदर हमारी आएगी विल थ्योरी, इंटरेस्ट थ्योरी, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन थ्योरी। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।